करेंगे जोकर टब्बर पे। हमारी कुओं को आखिर किसकी नजर लग गई? हेयर कट करवाना महंगा पड़ गया, पर इतनी जल्दी बालों को कलर और हेयर कट लेना क्या गुजरांवाला की चिड़ी का एहसान उतारना था, या लोगों को ये दिखाना था कि काम अच्छा नहीं हुआ? और साई को भी नजर लग गई। दोनों पागल औरतों ने पहले सब्जियों से फ्रीजर भरा, फिर खाली करना शुरू कर दिया। आखिर बच्चों के लिए स्पेशल रंगीला तैयार क्यों हुआ? और यहाँ बात करेंगे 70 की दहाई के हीरो की। आखिर अम्मा पे इतनी मेहरबानियां क्यों? मोमना मिसनी के मायके वाले कहाँ गायब हो गए? आखिर उन्होंने ईद पे भी नो लिफ्ट करवाई, और मोमना मिसनी ने गोश्त के हिस्से बनाने तो सीख लिए, पर अफसोस नंदों का हिस्सा। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के सब प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जोकर टब्बर और ईदें। क्या बिलाल ने इस दफा अम्मा को ईद का बकरा खरीद के नहीं दिया? हमारे अली भैया साहब इतने मेहरबान क्यों अम्मा पे हो गए? आखिर अपना घर, अम्मा का घर, अपना घर, इस टॉपिक पे तो आएंगे बाद में। पहले मैं अपनी बहनों को बता दूं, मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनों ने कहा सिस्टर पान नहीं, इस मसाले की बात हो रही थी। तो मुझे पता है सिस्टर किस मसाले का नाम लिया जा रहा था। गुजरांवाला की चिड़ी का वो प्रमोशन वीडियो देख के जो रंगीले को मरोड़ उठे थे, पर इन्होंने तो पैसा लिया हुआ है भाई। हम क्यों किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, किसी ब्रांड का हम नाम ले, हो सकता है वो नाम हमारे गले में ही पड़ जाए। ये काम इनको ही मुबारक हो। हम इनके सिर्फ कंटेंट पे रिव्यू करते हैं और कमेंट्स जो होते हैं उसके हम बात आगे सामने रखते हैं। तो सबको आपको पता है, आप समझ गई, मुझे पता है वो क्या मसाला है। मैं भी पाकिस्तान में ही हूँ, मैं भी मसाले यूज करती हूँ, वो मैं जानबूझ के पान कर रही थी। अच्छा, अब बात करते हैं, वो तो आपने काम मसालों वाला देख लिया, गुजरांवाला की चिड़ी ने जो प्रमोशन की। फिर हमारा रंगीला कपड़ों से बाहर निकला और बेतुके डब्बे खरीद के फिर पीरनी के घर से वो बॉटल्स वगैरह मंगवा के, प्लेटें मंगवा के, हर चीज मतलब हर जगह पे आमना पीरनी को सामने रखता है। और इतना बीमार हो गया हमारा कट लेके नजरा लग गईयां, साडे रंगीले नू नजरा लग गईयां, या कह लो कि कब्जा फस गईयां, कब्जा फस गईयां। पर भाई मोमना मिसनी के बच्चों को प्यार भी किया, मोमना मिसनी के साथ चांद रात का रोला गोला भी किया, फिर ईद भी की। नहीं याद किया तो बिल्लू भैया साहब को किसी ने कॉल मिलाते हुए नजर भी नहीं आए और जिक्र करते हुए हालांकि व्लॉग पे व्लॉग आया है, पर बिल्लू भैया साहब का जिक्र कहीं नहीं आया। चले जी, गुजरांवाला की चिड़ी के प्रमोशन पे आमना पीरनी को शॉट आउट देती हुई हमें औरतों का रंगीला नजर आई, और अपने पूं सारे समेटती हुई नजर आई, और बड़ी टेंशन में भी थी, और बस तैयार हुई और बिल्कुल पेंडू पेस्ट्री बनकर वो नमूदार हुई, दुपट्टा रख के, कढ़ाई वाला सूट पहन के। मुझे समझ नहीं आया वाकई ही नजरा लग गईयां या मत्ता वज गईयां। ये सूट देखकर मुझे लगा है कि आप प्योर लॉरन और टिपिकल मोहल्ले में रहती हो, जो आपने ड्रेस पहना फिर आप यूं यूं करके अपने छोटे छोटे बाजू चूक के लुक दिखाती है। हालांकि नजर आपको लगी है, पर आप लुक बहुत दिखाती रही और कोरियन हेयर स्टाइल को प्रमोट करती रही,
तो बीबी अभी जुम्मा 8 दिन हुए थे, गुजरांवाला की चिड़ी आपको दौड़ दाड़ के पज पुज के आपकी मतलब उतनी आप ब्रांड नहीं थी जितना उसने आपको हेयर कट हेयर कलर दिया। पर ये क्या कहूं जी, आपने तो उनके पुओं का लिहाज ही ना किया, आपने फौरन हेयर कट ले लिया। फ्री का माल था इसलिए आप भागी क्योंकि आपने प्रमोशन करनी थी, या आपने गुजरांवाला की चिड़ी से जान छड़वाई क्योंकि लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे इतना बड़ा पार्लर गुजरांवाला की चिड़ी इसको ले गई। और आपने जब मरियम और खुद काम करवाया, मोमना को कहते हुए नजर आई उस पार्लर च जा जिथे मैं ते मरियम गए हैं, आपने चिड़िया का नाम भी नहीं लिया, आपने जर्मनी रिटर्न को कोई वैल्यू भी नहीं दी। तो क्या ये भी यही समझा जाए कि आपने लोगों को बताया कि वो टगे का काम नहीं मेरा करवाया जर्मनी रिटर्न ने, इसलिए मेरा हेयर कलर मेरे व्हाइट रूट्स नजर आने लग पड़े और मैंने दोबारा ये करवाया। दाल में कुछ काला है। अभी तो औरतों के रंगीले मैंने कोई बात भी नहीं की थी, तुम्हारे कुओं के पुं फंसना शुरू हो गए। अभी तो सिर्फ मैंने बताया था कि पिछली दफा वो जर्मनी गए तो तुमने कैमरा के सामने धमाल की, अब तुमने बैक कैमरा धमाल की। वो धमाल क्यों की, क्यों उन्होंने जल्दी से टिकट करवाए और वो वापस गए। और आज आप बकरों के पास खड़ी होके गड्डी का नारा लगाती हुई भी नजर आई। आपने कहा कि गड्डी इसको सॉफ्टी को बहुत पसंद है क्योंकि मैं सॉफ्टी हूँ। हाय नहीं तेरी सॉफ्टनेस है एडी, तू सॉफ्टी, तू हमेशा इंज तन्नी रहनी है, तू सॉफ्टी है, तू सॉफ्टी की खवाऊं बस छड़ दे है। और गाड़ी लोग यानी कमेंट बॉक्स में और रिएक्शन वाले कहते हैं गाड़ी, अब तो गड्डी खलोती नजर आती है। नहीं भैन गड्डी वांदी भी वहाया करना, जदों 70 दी दहाई दा हीरो बैठा हुंदा है गल्लां दे जवाब तुसी बड़ी छेती देण आ जांदी। कारे तुसी ब्रांड हो, साडी हर गल दा तुसी जवाब दिंदे हो। ब्रांड कोल तो टाइम ही नहीं हुंदा है, पर तुहाडे कोल चोखा टाइम है क्योंकि तुम रिएक्शन वालों की वजह से ही अपना कंटेंट बनाते हो, वरना तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं है। अपना और मरियम साई के व्लॉग देख लो ना, बेतुके मसालों पे ग्रोसरी वो पहले कर रही, तुम धक्के से कद्दू खरीदने पहुंच गई, वो मसाले खरीदने पान पहुंच गई है, फिर अब फ्रिज खाली करती फिरती हो, गोश्त रखती फिरती हो कि गोश्त रखना है, अम्मी को पसंद है हमें कमेंट्री करते हो। अम्मा और अली बकरा खरीदने गए और मरियम साई ने आड़ू काट कर दिए और कहा कि थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाओ। भाई मुझे समझ नहीं आती, ये बच्चियां बुढ़ी हो गई हैं, कब ये फीडर छोड़ेंगी। हालांकि रोमांटिक डेट 2 शादियां भी खड़का ली हैं पर इन्होंने काम कोई नहीं सीखे और बेतुकी फ्रिज में चीजें सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए पैसों का खसारा किया जाता है और बेतुका कंटेंट पब्लिक को दिखा के टाइम वेस्ट किया जाता है। अपने तो ये डॉलर बना लेती हैं पर लोगों को समझ नहीं आता, लोग इनका व्लॉग देख के ना कोमा में चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि की सी कितों शुरू होए थे किथे इन्होंने खत्म किया। बहरहाल जी समझदार के लिए इशारा काफी है, सब समझ गए होंगे कंटेंट इनके पास कोई नहीं है। बिल्लू भैया साहब का नारा इसलिए नहीं लगता कि गल्लां ना खुल जान ते गल्लां ते बीबी खुल गईयां, जिथे तक पहुंचनियां चाहिए सन उत्थे पहुंच भी गईयां। पर वेट मैं जैसे मरियम साई की शादी पे कहती थी कि जब सामने कंटेंट आएगा फिर मैं, क्योंकि मैं पहली वीडियो से चीख रही थी ये शादी नहीं ये कंटेंट है, सिर्फ ये है। अब भी मैं यही कहती रही कि वड्डा धमाका आपने वो रहता फैले हुए देखा। मैंने 3 सवाल पिछली वीडियो में सामने रखे थे कि मोमना कैसे गिर गई, आंटी जी ने हॉस्पिटल से क्यों कहा कि मैं नहीं जी हले आना, और आयशा जी ने क्या कहा कि उन्होंने चटपट टिकटें करा ली। ये 3 सवाल मैंने पूछे हैं, देखते हैं कब इनके मुंह खुलते हैं, कब ये तड़का लगाते हैं। अगर नहीं तो फिर सोनू तो है ही, सोनू तो सारी हिस्ट्री आपको बताएगी, ठीक है ना। तो बहरहाल जी सारा कुछ करने के बाद इतनी हमारी औरतों का रंगीला कून, हमारी पू मारेंगी ते बो फैलेगी, लोक दिखाता हुआ नजरां लग गईयां पर क्या करता, मरता तो क्या ना करता।